नमस्कार, प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरों को। बापू की 152वीं जयंती पर कांग्रेस जनों ने निकाली पदयात्रा। पदयात्रा में रघुपति राघव राजाराम गाते हुए चल रहे थे कार्यकर्ता। विधायक अजीत शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ त्रिमूर्ति चौक पर गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो उनके किए हुए कामों को भारतवर्ष के लिए उनको पूरे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं सभी कांग्रेस परिवार के लोगों से, महात्मा गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराने से लेकर जो आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया था, उस पर हम लोग कायम रह के आज देश को आगे बढ़ाने का काम करें। उसके विकास पूरा अवरुद्ध हो चुका है। उनके नीतियों को, विचारधाराओं को जो आज भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है वो खत्म कर रही है। हम कांग्रेस के पूरे परिवार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं उनको बताए हुए रास्ते पर आगे चलें और भारतवर्ष में मजबूत करके युवकों को रोजगार देने का काम करें। गांधी जयंती के मौके पर परिधि ने भागलपुर रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग, गीत संगीत के जरिए लोगों को जागरूक किया। लोगों को स्मरण कराया कि गांधी के संदेशों पर हम अमल करें, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान परिधि की प्रस्तुति को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। ये घटना उनके जीवन की कोई अकेली घटना नहीं थी। वो हर रोज घोटाले पर घोटाला करते रहते थे। आज 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी का जन्मदिन जयंती और इसे यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। ये तमाम भारतीयों का सम्मान है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने हमारे देश के गांधी जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। ये हम सब का सम्मान है। हम सबों को, पूरे भारतीयों को इस सम्मान को ग्रहण करना चाहिए। और आज दुनिया अहिंसा में लिप्त है। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कई मुल्कों में क्या हो रहा है। धर्म के नाम पर और परंपराओं के नाम पर कई तरह की हिंसा है और गांधी जी संस्थानिक हिंसा के खिलाफ थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान में समारोह पूर्वक गांधी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी, सर्वधर्म प्रार्थना, पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर गांधी जयंती प्रतियोगिता के विजेता बच्चे को पुरस्कार भी बांटे गए। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। गांधी शांति प्रतिष्ठान भागलपुर आज नहीं, पिछले अनेक वर्षों से बच्चों की अंदर की प्रतिभा को आगे लाने के लिए ये ऐसे प्रोग्राम करता रहा है। हम लोग ये प्रोग्राम हर साल करते हैं। ये इधर 2 सालों से पैंडेमिक कोरोना की वजह से हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर पाए और इस बार भी डरते डरते इस प्रोग्राम की शुरुआत की। लेकिन ये आप लोगों के सहयोग से, आपकी जनता के सहयोग से, स्कूल के सहयोग से ये प्रोग्राम हो सकता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में गांधी जयंती की 152वीं जयंती पर युवा चुनौतियां और गांधी विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ऑनलाइन सेमिनार में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों के वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। मेरे जैसा व्यक्ति कहेगा कि मैं धन्य हुआ। इसीलिए आज का विषय है युवा चुनौतियां और गांधी। केवल ये कह रहा हूँ कि युवाओं के सामने जो आज वैचारिक संकट है, वैचारिक चुनौतियां हैं, उनके जो सपने मर गए हैं, उसको कैसे जगाया जाए और उसमें जब वो विकल्प की तलाश करेंगे तो गांधी उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, यही आज का उद्देश्य था, यही मेरी नीयत है। बैंक ऑफ इंडिया खलीफाबाग शाखा ने किया आज गांधी जयंती के अवसर पर पेंशनर मीट। आंचलिक प्रबंधन ने पेंशनर लोन, गृह ऋण, स्वर्ण ऋण आदि के बारे में जानकारी साझा किया। आइए सीधे चलते हैं बैंक ऑफ इंडिया और देखते हैं क्या कह रहे हैं आंचलिक प्रबंधक। काम करते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को
विश्व बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और 2 अक्टूबर को हम लोग पूरे देश में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में गांधी जयंती मनाते हैं। और गांधी जी का ये था कि उन्होंने एक पढ़े लिखे बैरिस्टर होते हुए भी अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के लिए न्यौछावर कर दी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पेंशनर हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे ब्रांच में आते हैं, उनको उनके साथ आज एक सभा की, उनकी बातों को सुना कि उनको अगर कोई परेशानी है, कुछ भी तरह का प्रॉब्लम है तो उनको हम लोग बता सकें। और उनके लिए इस कोविड काल में कोविड पेंशनर लोन लेके आया है बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जो नॉर्मल पर्सनल लोन है उससे आधे इंटरेस्ट रेट पे है, 13-14% पे नॉर्मल मिलता है, ये 6.25% के आसपास में है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया पुष्प अर्पित, बापू के आदर्शों पर चलने की खाई कसम। इस कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। पिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हम तमाम आम आदमी पार्टी के लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि आज़ादी जो मिली है तो महज बिना एक डंडे चलाए अगर आज़ादी देने का किन्हीं पे वो क्रेडिट जाता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है। गांधी जी का नाम लेते आज़ादी की भावना जाग जाती है, गांधी जी का नाम लेते त्याग की भावना जाग जाती है, गांधी जी का नाम लेते सत्याग्रह की भावना जाग जाती है, गांधी जी का नाम लेते संघर्ष की भावना जाग जाती है, गांधी जी का नाम लेते हर उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत जाग जाती है। तो ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम लोग जो है सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम साथी भागलपुर के जमा हुए हैं और सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं। जदयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में गांधी जयंती मनाई और पार्टी की मजबूती के लिए शहर को 8 जोनों में बांटा। सभी जोन के अध्यक्षों और प्रभारियों की भी घोषणा की। हम सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं एक ऐसे मौके पर जो कि हमारे देश के आज भागलपुर जदयू की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हम सभी साथियों ने उन्हें पुष्प अर्पण किया और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है। इस मौके पे हम सभी साथियों ने महानगर कमेटी की घोषणा का भी कार्यक्रम रखा था, क्योंकि पार्टी का संगठन अभी नया भागलपुर में तैयार हुआ था और मुझे महानगर संगठन प्रभारी के रूप में कार्य करने का मौका मिला है। इसलिए आज हमने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर जोन को, भागलपुर महानगर को कुल 8 सेक्टर में बांटा है। इन 8 सेक्टरों के 8 सेक्टर अध्यक्ष बनाए गए हैं और साथ ही 8 सेक्टर प्रभारी भी बनाए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर परिसर से आजादी के 75वें वर्षगांठ पर निकाली गई प्रभात फेरी व जागरूकता रैली। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम जो है ये आज 2 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है, जो 14 नवंबर 2021 तक चलेगा। इसका शुभारंभ आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती से किया जा रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस 14 नवंबर को समाप्त होगा। इस दौरान हम जो सरकारी योजनाएं हैं, जो तमाम तरह के कानून हैं, उसको जानकारी, विधिक जानकारी हमारे जो पैनल एडवोकेट्स हैं, जो हमारे PLBs हैं, इनके माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बरारी सीढ़ी घाट पर बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम और भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी भागलपुर पहुंचे और गंगा महाआरती में हिस्सा लिया। गंगा आरती में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर रेलवे ढाला के समीप शनिवार की सुबह 20 वर्षीय युवक की लाश मिली।
मृतक रोहित के भाई राजकुमार ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई। हाँ, जमीनी विवाद भी है। पहले बोला था कि मार देंगे हम। हाँ, अचानक जो है कि मेरा भाई 7:30 बजे तक हमारे घर में खाना पीना खा के फिर घर से निकले। फिर उसके बाद घर से वापस नहीं आए। रात में फिर हम गए देखने को, पापा गए थे खोजने के लिए कि तो ये नहीं मिले। फिर सोचे कि आ जाते थे। फिर तो सुबह में ग्रामीण सब जो उधर लेटरिन करने के लिए जाते हैं तो वो सब आके फिर घर पे बताएं कि ऐसा आपका लड़का वहाँ पटरी पे कटा हुआ है। तो हम सब जाके देखें तो ये रेलवे लाइन से या रेल पटरी पे कोई ट्रेन से नहीं कटा हुआ है। ये जो है कि इसको कोई धारदार हथियार से ये काट दिया है। इसका पीछे का भाग 75% कटा हुआ है। क्या लगता है हत्या है? हत्या है। ये हत्या करके वहाँ पे सुता दिया गया। हत्या भी रेल पटरी के पास नहीं किया गया है, वो दूसरे जगह काट के वहाँ पे लाके वहाँ पे छोड़ा गया, फेंक दिया गया। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम रोहित कुमार है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार यादव हुआ। राजकुमार यादव जी। घर कहाँ है? घर गोपालपुर।